समझाने की विभिन्न पद्धतियां नहीं हैं। किसी बात को समझाने के लिए कोई न कोई रूपक, कोई न कोई कहानियां, कोई न कोई दृष्टांत कहावतें दी जाती रही हैं। कालांतर में वो कथा कहानियां इतिहास की मान्यता प्राप्त करती चली गई। समाज में इतनी परिपक्वता नहीं आ सकी कि वो इस बात को समझ सके कि इतिहास क्या है और कहानी क्या है। सज्जनों, इतिहास वो होता है जो इस धराधाम पर घटित होता है। कोई घटना घटी होती है जिसके साक्ष्य मिलते हैं। एक साथ तो समाज में चर्चा के दौरान, स्मृति के द्वारा समाज में व्याप्त होता है। भले ही उसका रूप या तो अतिशयोक्ति का रूप ले लेता है या चमत्कारों से भर जाता है, और एक इतिहास चलता है जो धरती के अंदर पुरातात्विक जिसको खोजते हैं, दोनों स्रोतों को मिला करके जो इतिहास बनता है वो इतिहास कहलाता है। लेकिन इसी बीच में एक धारा मान्यता की चलती है जिसको हम मान लेते हैं। जैसे हम कहें कि भाई आपने समुद्र को देखा। अब जिसने कभी समुद्र को नहीं देखा तो हम उसको कैसे समझा सकते हैं कि समुद्र कैसा है। तो जैसे कहें कि भाई रेगिस्तान है, जैसे कि दूर दूर तक ये रेत फैली दिख रही है आपको, दूर दूर तक रेत, जैसे ही दूर दूर तक जल फैला हो हम उसको समुद्र कहते हैं। तो क्या उसकी समझ में समुद्र आ जाएगा? वो रेत से जल का परिकल्पना तो कर लेगा, लेकिन वो समुद्र को नहीं समझ पाएगा। समुद्र को समझने के लिए उसे समुद्र में जाना होगा, समुद्र में गोता लगाना होगा, जब भी वो समुद्र को समझ पाएगा। साथियों, यही चर्चा हम कहीं भी लगा सकते हैं। आप एक कहावत सुनते हैं कि 4 लोग अंधे थे, अंधे। तो अचानक किसी ने कहा देखो भाई हाथी आया, हाथी है। तो चारों लोगों ने हाथी को समझने के लिए प्रयास किया। एक ने उसका पैर पे हाथ फेरा, चारों तरफ से देखा, और वो ऐसा हाथ एक खम्भ पर भी फेरता था। उसने कहा अरे हाथी तो खम्भ जैसा है। उसने अपने मन में मान लिया कि ये ऐसा होता है हाथी। दूसरे को उसकी सूंड पकड़ में आई। तो जैसी सूंड पकड़ में आई तो उसने पास में कभी कभी वो वृक्ष को पकड़ता था। उसे लगा हाँ ये वृक्ष की शाखा जैसा है हाथी। अब एक को उसका कान पकड़ में आ गया। जब उसने कान को अच्छे से उसको टटोया, अंधा व्यक्ति था, उसने कहा अरे जिससे हम अनाज फटकते हैं सूपा जैसा है हाथी। तो अब चौथा था सो उसको उसकी पूंछ समझ में आई, पूंछ पकड़ ली। अरे बोले ये तो क्या है? बोले थोड़ी सी मोटी है, नहीं भैंस की तरह पूंछ जैसा है हाथी तो पूरा। तो सज्जनों, क्या उसने उन चारों अंधे व्यक्तियों ने हाथी को समझा? नहीं समझा ना। हाथी को समझने के लिए हमें उसका सर्वांग देखना होगा। प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार से हम ब्रह्म के बारे में, कोई सूंड पकड़ के बैठा है, कोई कान पकड़ के बैठा है, कोई उसके पैर और पूंछ पकड़ के बैठा है। ब्रह्म को समझने के लिए हमें ब्रह्ममय हो जाना पड़ता है। ब्रह्म को समझने के लिए हमें ब्रह्माकार होना पड़ता है। हम अपने अपने अंगों को लेकर के विवाद भी करते हैं, ऐसा नहीं है।
अब सामने वाला तो कहेगा कि हाथी सूप जैसा है, तो जिसने खम्भ जैसा हाथी को समझा वो क्या मानेगा? जब उसने स्वयं स्पर्श किया है, उसका पैर देखा ना उसने, उसे तो लगा कि ये हाथी ऐसे ही है। जब मैंने स्वयं देखा, चारों ओर से उसको भरा हाथों में बाहों में देखा, तो तू कहता है सूप जैसा कैसे हो जाएगा? तो इस विषय को लेकर के समाज में बहुत दिनों से विवाद होता आया। क्यों? कि सर्वांग देखने के लिए हमें एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है, साधना की जरूरत होती है। और जो आप सब करते आए हैं, शब्द तो समझा आपने, क्रिया पता नहीं क्या पकड़ ली। स्वाध्याय अर्थात तो स्वयं द्वारा स्वयं का अध्ययन, स्वयं द्वारा स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। जब तक हम बाह्य पुस्तकों में अटके रहेंगे, अन्य पुस्तकों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में आपके विचार नहीं है, वहाँ उसी प्रकार से विचार है जैसे किसी ने हाथी को कान मान करके सूपा मान लिया। उन्होंने सूपा का पूरा विधिवत वर्णन कर दिया। एक पुस्तक ले लीजिए आप। दूसरी पुस्तक में हाथी को क्या माना? पूंछ, पूंछी पकड़ी ना, तो भैंस की पूंछ। उसने पूरा ब्रह्म का वर्णन वैसे ही कर दिया जितना उसने समझा था। सज्जनों, इसी प्रकार से अनेक अनेक शास्त्रों पुराणों में अपने अपने सिर्फ मत हैं, ब्रह्म का विवेचन नहीं है। क्यों? कि ब्रह्म विवेचन करने की वस्तु है ही नहीं, विषय है ही नहीं। फिर क्या है? तो ब्रह्म है अनुभव करने की वस्तु, और अनुभव सबका अलग अलग होता है, इसको भी समझ लीजिए। आपको अगर आपके अनुभव में कुछ भी आ रहा है तो वो आपके लिए सत्य होगा, आप उसको दूसरे पर थोपने की भूल ना करें। जितना भी संघर्ष आज तक हुआ, बस यही मत को लेकर हुआ। संसार में कोई 250 धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। अपने भारत में ही 10-12 धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पुराना बौद्ध धर्म है, आजीवक है, चारवाक है, यहूदी है, ईसाई है, मुस्लिम है, और बुद्ध की महायान शाखा से बनते बनते पहले बुद्ध की महायान शाखा रहा, महायान से फिर वज्रयान, वज्रयान से तंत्रयान। अपना जो धर्म है वो रंग बदलता हुआ चला आया। तंत्रयान से आकर के वैदिक बना, वैदिक से आकर के अभी हिंदू धर्म बन गया। अब पुनः उसका नाम बदला जा रहा है, जिसको सनातन कहा जाता है। सनातन समझते नहीं है क्या है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन वह प्रक्रिया है जो शुरू से लेकर सदा तक चल रही है। उसको आप धर्म नाम दे करके अपने बाजू में बांधने का प्रयास ना करें, अपने पंथ का, अपने मानने के पंथ के लिए उपयोग ना करें। सनातन सभी का धर्म है, किसी एक संप्रदाय का धर्म नहीं है, किसी एक पंथ का धर्म नहीं है। सनातन क्या है उसको समझ लीजिए। आज तक सनातन को ना समझ करके इतना विवाद खड़ा हो गया। सनातन का मतलब होता है जैसे सूरज उग रहा है, वो अपनी धुरी पर घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, आकाशगंगा भी घूम रही है, और ब्रह्मांड भी घूम रहा है। तो एक जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कोई 4 अरब आकाशगंगाएं इतनी रफ्तार से घूम रही हैं जो 1 सेकंड में 600 किलोमीटर की रफ्तार होगी। उनकी तो लाखों किलोमीटर है। अब वो ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं घूम रही हैं, उन्हीं आकाश गंगाओं में अरबों सूरज घूम रहे हैं। एक आकाश गंगा की मैं आपको थोड़ी माप बता दूं तो आपकी ये समझ में आ जाएगा। एक तो हमारा तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा कि हम कुछ हैं। कभी कभी भ्रम हो जाता ना हमको कि हम कुछ हैं। तो मैं आपको एक आकाश गंगा की जो लंबाई चौड़ाई है उसके बारे में प्रमाणित ज्ञान दे देता हूं। जैसे एक
सेकंड में प्रकाश 1,30,000 किलोमीटर दौड़ता है। या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से सूरज की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी 14 करोड़ 88 लाख करके मान सकते हैं आप। तो 15 मान लीजिए उसको, तो 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से सूरज की दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर से जब प्रकाश चलता है तो पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अब 8 मिनट 20 सेकंड मात्र 15 करोड़ किलोमीटर चलने में लग जाते हैं। अब अगर उसको हम 15 मिनट करें तो निश्चित है 30 करोड़ हो जाएगा। और 3 चौक 12 यानी 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, घंटा बन गया ना, अपना आपने घंटा बना लिया प्रकाश की गति का। यानी 1 घंटे में कितना चलेगा? करोड़, अरब हो जाएगा। 1,20 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, सही गणित बन गया। अब 1 घंटा को चलते चलते आप 24 घंटा में घटा लीजिए। 24 घंटा में कितनी दूर प्रकाश चलेगा? फिर 24 घंटा को आप 7 दिन में लगा लीजिए। इस 7 दिन में कितनी दूर प्रकाश चलेगा? रफ्तार वही है। फिर 7 दिन को आप 15 दिन में लगाइए, 15 दिन को आप महीना में लगाइए। 1 महीने में कितना प्रकाश दौड़ेगा? फिर उस महीने को आप वर्ष में लगा लीजिए और वर्ष को आप 100 वर्ष में लगाइए। 100 वर्ष को आप 1,000 वर्ष में लगाइए। 1,000 वर्ष से फिर 10,000, 10,000 से फिर 1,00,000 वर्ष में लगाइए। तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष में हमारी वो आकाशगंगा फैली हुई है जिसमें हम रहते हैं। ये मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहा हूँ। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है या दुग्ध मेखला कहते हैं हिंदी में, जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। यानी इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक उसकी जो सीमा है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। इतने में तो हमारी ही आकाशगंगा फैली है। फिर कोई 4 अरब आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में खोज ली गई है और रिकॉर्ड हो रहा है। अब इनमें से जो हमारी आकाशगंगा है वो बहुत छोटी है, और भी बड़ी आकाशगंगाएं हैं। और जिस आकाशगंगा में हमारा सूरज है उसका व्यास कितना है? उसका व्यास इतना है कि ये पृथ्वी उसमें समाती जाए समाती जाए समाती जाए तो 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। और 1300 पृथ्वी तो अपने गुरु बृहस्पति में ही समा जाएंगे। 700 पृथ्वी तो हमारे शनिदेव में ही समा जाएंगे। एक बात और कहूँ, जिसको आप गुरु बृहस्पति कहते हैं कि बृहस्पति ग्रह, वहाँ कोई मिट्टी पत्थर नहीं पाया जाता। वो केवल गैस का ही गोला है, केवल गैस है। जैसे हम किसी सावन का फूकना बनाते हैं, उस सावन का फूकना उड़ता है और फूट जाए तो गैस कुछ नहीं। तो हम बृहस्पति पर खड़े नहीं हो सकते। और एक और बात बताऊं, हम शनि पर भी खड़े नहीं हो सकते। और एक और बात बताऊं, 4 जो ग्रह हैं वो गैस के हैं और 4 ही ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसे पदार्थ के हैं। तो इनसे आपका ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि जो हमने सजो रखा है, भैया ये शनि देव लग गया, ये ग्रह लग गया, ये वो ग्रह लग गया, वो इतने दूर हैं हमसे कि अगर हम प्रकाश की गति से चलना भी प्रारंभ करें तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे चलते चलते, तब हम वहां पहुंच पाएंगे। और उनका प्रभाव हम पर होता है। अगर वो शनिदेव, जिस शनिदेव को हम कहते हैं आज शनिदेव लग गए, नाटकों में बता दिया शनिदेव महाराज, ये देवी देवता महाराज, ये ग्रह वो ग्रह, तो ये हमारी मात्र थ्योरी है। थ्योरी का मतलब होता है मान्यताएं। हम बहुत प्रकार के देवी देवता अपने जीवन में बना लेते हैं और उन देवी देवताओं की एक थ्योरी भी गढ़ लेते हैं
मान्यता भी कर लेते हैं, उस मान्यता के अनुसार उनकी पूजा पद्धति भी हम ही कर लेते हैं, और पूजा पद्धति से फिर फल प्राप्त करना हम ही सीख लेते हैं। उसको कहते हैं तुक्का। तुक्का जानते हो? जैसे एक मैया के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे, सो वो जाकर के एक मंदिर में पहुंची। उसने कही, हे महाराज, हमारी झोली भर दो और हम आपको नारियल चढ़ाएंगे। अब जो है उसको सहयोग से बच्चा हो गया, तो वो नारियल फोड़ने के लिए आई वहाँ। जब तक 4 महिलाएं और वहीं से निकल रही थी, उन्होंने कहा कि अरे मैया ये क्या कर रही? अरे बोले यहाँ विनती करने से बच्चे हो जाते हैं। तो 4 थी, 4 ने 40 से कहा, सो 40 वहाँ आ गई और अपना अपना नारियल वहाँ बांधे आई। अब 40 नारियल बंधेंगे तो 18-20 तो तुक्का लग ही जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। अब 40 में से जो 20 महिलाएं जिनके यहाँ बच्चे नहीं हुए वो तो वहाँ आएंगे नहीं, लेकिन वो 20 तो आएंगे। और जैसे वो 20 आएंगी, 20 को देख करके 200 महिलाएं नारियल बांध देंगी और भाव चिकित्सा भी बनती है। हम किसी देवी देवता का सहारा लेते हैं ना, तो हमारा भाव बन जाता है कि हे परमात्मा, अब तो हमारी रक्षा करिए, हमारी होली भरे या हमारा, तो उससे हमारा ही हम अपनी चिकित्सा अपने द्वारा करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हमको पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है, और परिणाम क्या हो जाता है कि भाव चिकित्सा बन जाती है। जैसे देवी देवताओं से हमारी भाव चिकित्सा बन जाती। यद्यपि देवी देवता में कुछ नहीं होता, सब कुछ तुम में होता है। कैसे, हम बता देते हैं। जैसे कोई देवी देवता है, हमारे क्षेत्र में है एक देवी देवता, जिनके पेड़ों की अगर आपने दातुन तोड़ ली, दातुन करते हैं जो दांत साफ करते हैं, तो समझ लो कि उसको बुखार आ जाता है, वो बीमार हो जाता है, वो कूदने लगता है, वो गुलाटे खाने लगता है, वो पागल हो जाता है। कौन? जो उसकी दातुन तोड़ लेता है। अब एक व्यक्ति आया, वो जानता नहीं है कि इसकी दातुन तोड़ने से ये होता है, और उसने पूरे पेड़ के काट काट के खेत बना दिए, जिनका नाम है श्री संतोषानंद महाराज। पूरी झाड़ी काट दी, जिसकी कभी किसी ने दांत तो नहीं तोड़ पाई, उन्होंने पूरी झाड़ी काट दी। ना उनको बुखार है, ना खांसी आई, ना जुकाम हुआ, ना भूत लगा, ना प्रेत लगा। जैसे जहाँ मृतकों को जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अब शमशान घाट है ना। अब शमशान घाट पे हमारी माताएं जाएंगी तो डरेंगी, कपेंगी, अरे भाई शमशान घाट है, भूत आ जाएगा, है। लेकिन जैसे कोई अनजान व्यक्ति है, वो नहीं जानता कि यहाँ शमशान घाट है, वो वहीं अपने बिस्तर डालेगा और रात भर वहाँ सोएगा। ना उसको कोई भूत आएगा, ना कोई प्रेत आएगा, क्योंकि वो जानते नहीं है कि यहाँ शमशान घाट है। तो ये सब कहाँ से बनाया हमने? ये सारी चीजें हमने अपने से बनाई, हमने ही अपने देवी देवता बनाए। और तुम्हारे बनारस क्षेत्र में इतने देवी देवता। अभी हम प्रसादी पाने के लिए एक जगह गए, तो एक नीम के पेड़ के नीचे छोटी सी पथरियाँ रख ली और उसको दीपक रख रहे हैं, और उसको इस प्रकार से, अब अगर नीम को आप जल चढ़ा रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं कि नीम को जल चढ़ाने से हरा भरा रहेगा, हरा भरा रहेगा तो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देगा हमको और भी लकड़ी देगा, पत्ते देगा, कुछ भी करेगा ना, छाया देगा। लेकिन तुम अगर अगरबत्ती ये घुमा रहे हो कि हे नीम महाराज, तू कृपया नीम के नीचे बैठे वाले देवी देवता, मेरी लॉटरी खुल जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बहू के बच्चा हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो नीम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा कर दे। जिस देवता को तुम पूज रहे हो वो देवता तुमने ही बनाया है। मैं तो इतना कहूँ कि इतने बड़े बड़े देवता तुमने बनाए हैं, जिनकी डर से तुम स्वयं कप रहे हो, तुम नहीं बनाए हैं। अच्छा, हम एक बड़े देवता ले लेते हैं, हम किसी देवी देवता की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको बता रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब आपने ही बनाए हैं। कोई बाहर से बरसात में नहीं टपका। कभी कभी जीव जंतु लगते हैं कि बरसात से टपके हैं, लेकिन वो पृथ्वी में ही होते हैं, जल पाकर प्राप्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ये सब बनते रहते हैं। तो जितने भी देवी देवता अभी हैं, कितने हैं देवी देवता? शास्त्र में बताया 33 करोड़, कोई कहता 33 प्रकार, ठीक है। लेकिन हमारे गांव में कोई 10-25 प्रकार के देवी देवता जरूर पाए जाते हैं।
तो वो देवी देवताओं को हम मानते हैं, पूजते हैं, भोग चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पैसा भी व्यस्त करते हैं, लेकिन अगर कुछ फल मिलता है तो वो देवी देवता से नहीं मिलता, वो तुम्हारी भावना से मिलता है, वो तुम्हारी भक्ति से मिलता है, वो तुम्हारी आस्था से मिलता है, वो तुम्हारी श्रद्धा से मिलता है। अगर आप श्रद्धा रखते हो तो गीता में भगवान ने क्या कहा? अच्छा, आप सब गीता ज़्यादा पढ़ने वाले हो तो बताइए, गीता में किसी देवी देवता पूजने के लिए भगवान ने कहा क्या? ऊपर को हाथ उठा के कहो, कोई है? कहा क्या? उन्होंने कहा भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। कहा ना, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो बताइए, भूतों को पूजने वाले आप भूत बनना चाहते हो कि देवताओं को पूजने वाले देवता बनना चाहते हो, कि भगवान को पूजने वाले भगवान बनना चाहते हो, या माता पिता को पूजने वाले एक अच्छे संस्कारी और एक बढ़िया सभ्य नागरिक बनना चाहते हो, एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हो? जो आपकी रुचि है। हाँ, इतना जरूर गीता में कह दिया, कृष्ण ने कहा हो या बीच में किसी ने कह दिया हो कि अगर तुम भूतों को पूजते हो तो भूतों में कोई दम नहीं होती, ना भूतों में कोई शक्ति होती, बल्कि जब तुम्हारी आस्था ज्यादा जुड़ जाती है तो मैं ही उसमें। कहा ना ऐसा? तुम थोड़ा ताली बजाकर तो मुझे लगे मेरी बात ठीक चल रही है, नहीं मैं सोचता हूँ रॉन्ग नंबर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रॉन्ग नंबर जल्दी चला जाता हूँ। हाँ, तो जितने भी देवी देवता भूत प्रेत हैं वो सब आपने बनाए। अब हम बताना चाहते हैं कि वो भूत